नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। बेसिक साइंस, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल या फिर ग्रुप डी। ठीक है, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये यहाँ पर ये जो सीरीज है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है। सबसे पहले हम बात कर लें कि क्या कैसे कैसे चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आज हमारी पहली क्लास है, तो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं कि किस तरह से चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज चीज़ें चलेगी, क्या चलेगी, क्वेश्चन कहाँ से होंगे, कैसे प्रैक्टिस की जाएगी। उसके बाद हम लोग आज पहला टॉपिक भी स्टार्ट कर लेंगे। हम लोग केमिस्ट्री से चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, केमिस्ट्री खत्म करने के बाद फिजिक्स, उसके बाद बायोलॉजी। केमिस्ट्री में आज हम लोग पहला चैप्टर मैटर यानी कि पदार्थ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट है, मतलब बाइलिंगुअल कंटेंट है। और आज हम लोग 50% पहला टॉपिक कवर भी कर लेंगे। ठीक, ये रही बात आप लोगों का कि आप में से अगर इन सभी एग्जामिनेशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो। अब देखिए, इसके अलावा अगर आपका कोई एग्ज़ाम है जैसे कि एनटीपीसी, देखिए फ्यूचर में ये वैकेंसी आने वाली है। आपका जो अभी एग्जामिनेशन चलने वाला है जैसे कि बिहार एसएससी सीजीएल का है, झारखंड एसएससी सीजीएल दरोगा का है, या इसके अलावे भी अगर आप कोई स्टेट की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर देखिए क्या होता है, साइंस, देखिए समझ लीजिए दो तरह की साइंस होती है। एक तो आपका मतलब कि डिटेल में साइंस पूछा जाता है और एक पूछा जाता है आपका अप्लाइड। देखिए, जो अप्लाइड कहने का मतलब ये है कि अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री और अप्लाइड बायोलॉजी, मतलब कि आपके दैनिक जीवन से चीज़ें आपको को रिलेट करके पूछा जाता है। जैसे कि स्टेट की एग्जामिनेशन की जब आप तैयारी करते हैं, या फिर रेलवे में एनटीपीसी है, या सेंट्रल में बात कर ले तो एसएससी। ठीक, तो यहाँ पर ये सारा एग्जामिनेशन कवर होगा, लेकिन थोड़ा डिटेल में जाकर के करेंगे, क्योंकि मेन हम लोग का जो टारगेट है एएलपी टेक्नीशियन है। ठीक, और इसके साथ साथ हमारा ग्रुप डी भी अपकमिंग जो वैकेंसी है, और इसके अलावा जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब कंसेप्ट पे चीज़ें आपकी आधारित होती है। देखा जाता है कि आप कितना चीज़ को कंसेप्चुअली आपने चीज़ों को समझ रखा है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले जो हमारा पैटर्न होने वाला, लेकिन इससे पहले आपको करना क्या है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, और अगर वो लिंक काम नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं करना, आपको स्मॉल लेटर में सर्च करना है फोकस स्टडी। ठीक है, फोकस स्टडी विथ अभी। ठीक, और विदाउट स्पेस आपको सर्च करना है, आपको यहाँ पर ये ग्रुप मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जितना भी अपडेट है हर चीज़, एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, एसएससी, रेलवे, कोई भी पेपर है आपका यहाँ पर अपडेट मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारा कैसे ये सीरीज चलने वाला है। सबसे पहले हम लोग टॉपिक वाइज चीज़ें कवर करेंगे। जैसे कि अब हम जो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री को, तो केमिस्ट्री में टॉपिक वाइज सबसे पहला चैप्टर ही, देखिए साइंस में आपका मेनली 9th क्लास और 10th क्लास हमें पढ़ना होता है। ठीक है, हालांकि 7th 8th का भी साइंस होता है, लेकिन उसका कंसेप्ट हम लोग 9 10 में हम चीज़ को कवर करवा देंगे आपके। इसके अलावा आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, हर चीज़ आपको यहाँ पे करवा दी जाएगी। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग 9th का स्टार्ट करने वाले केमिस्ट्री में, जो आपका होने वाला है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक, फिर हम लोग आगे चलेंगे, उसके साथ साथ जितने भी फार्मूलाज हैं, ठीक है, केमिस्ट्रीज में जितने भी फार्मूलाज हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, रेडियो एक्टिविटी आएगा, केमिकल बॉन्डिंग आएंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आएंगे, एसिड बेस आएगा, पीरियोडिक टेबल आएगा, मेटल्स नॉन मेटल आएंगे, कार्बन यूनिट्स कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब कि इस पूरा का पूरा चीज़ जितना भी 9th और 10th एनसीईआरटी में पूछा, मतलब कि पूछा जाता है आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी, तो वो सब चीज़ यहाँ पर कवर करेंगे विथ टॉपिक वाइज। ठीक, जैसे कि आज हम लोग पहला स्टार्ट करने वाले केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को मैटर। तो पहले तो हम इसके क्या करने वाले हैं, इसके कंसेप्ट को पूरा समझेंगे। ठीक है, जो कंसेप्ट समझेंगे उसके एग्जाम्पल के साथ, मतलब जो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, क्योंकि देखा गया है अभी जो आपका पेपर हुआ था वहाँ पर क्या हुआ कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आपके क्वेश्चन बनाएंगे, चाहे फिगर बेस्ड क्वेश्चन बना दिया गया, या इक्वेशन दे करके बना दिया गया, या फिल इन द ब्लैंक्स दे करके बना दिया गया। कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ये सीरीज चलने वाला है, पूरा एनसीईआरटी ही यहाँ पर चीज़ें कवर किया जाएगा। ठीक, इसके अलावे जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, चाहे वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो, ठीक है, या फिर आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, वो सब कुछ यहाँ पर करवाया जाएगा। नेक्स्ट आपके एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी आपके करवा दिए जाएंगे, जो आपके अंदर में थोड़ा सा डर बनाया गया, या फिर कई लोगों ने इनके किताब भी बना करके सेल आउट किए हैं। तो कुछ भी करना नहीं है आपको, चीज़ें बिल्कुल स्मूथ वे में आपको समझा दी जाएगी। टॉपिक वाइज एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हो, चाहे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो, या उसके बाद हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जैसे ही हम मैटर चैप्टर को ख़त्म कर रहे होंगे, तो जितने भी क्वेश्चन आपके मैटर्स से बने हुए हैं, चाहे आपके रेलवे में हो, चाहे एसएससी में है, चाहे आपके स्टेट में, जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन और इजी इजी क्वेश्चन तो आपके क्लास में ही मैं करवाते चलूँगा। ठीक है,
तो ये पूरा हमारा मतलब कि जो भी मतलब अपना मतलब जो स्ट्रेटजी मैंने बना रखा है, आप में से अगर कुछ चीज़ें आपको लगती है एडवाइस देना तो आप हमें सजेशन दें, क्योंकि ये पहली क्लास है, मैं उसे भी ऐड ऑन कर लूँगा, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि यहाँ अगर आप कहेंगे कि मैं चीज़ों को बिना मतलब रटा करके या मैं चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट करवा दूँ, तो नहीं, मेरा मकसद होगा कि कंसेप्ट आपको दे दूँ, ठीक है। और अगर ये कंसेप्ट अगर क्लियर रहेंगे आपके, तो अगर कुछ भी थोड़ा सा भी, जैसे ग्रुप डी में आपने देखा पेपर को थोड़ा सा मतलब कि टिपिकल बनाया गया या कंसेप्चुअली क्वेश्चन बनाया गया, तो वहाँ पर आपको दिक्कतें नहीं होगी, ठीक। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पर आपका भी सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। विदाउट आपके सपोर्ट ये चीज़ें स्मूथ वे में नहीं चल पाएगी। आपका सपोर्ट इतना चाहिए कि एज अ मोटिवेशन आपको वीडियो को लाइक करना। देखिए लाइक करना मतलब ये कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, पहली चीज़ तो आपको कंटेंट अच्छी लगनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। चीज़ें समझ में आनी चाहिए मतलब कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको मिल रही है या नहीं। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको मिल रही है, साथ के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, आपसे बन रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस सीरीज में आप हमें सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। इस सीरीज को बताइएगा कि यहाँ पर इस तरह की चीज़ें दी जा रही है, ठीक है। कोई भी आपको कॉस्ट पे नहीं करना है, पूरी फ्री चीज़ें रहेगी, कुछ भी पेड नहीं होने वाला, ठीक है। और ये कंटेंट मैंने खुद से तैयार किया, ऐसा नहीं कि मैंने किसी से भी चीज़ें टाइप करवा ली है। जितनी भी चीज़ें मुझे लग रही है, हर एक चीज़ को मैंने खुद से टाइप मतलब कि लिखा हूँ नोट में और फिर मैंने आपको समझाया। तो सबसे पहले भाई मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए। आपके लिए ये रामबाण सीरीज आपके लिए साबित होने वाला है, ठीक है। इसलिए नाम मैं रखना भी चाहता हूँ इस सीरीज को एएलपी वाला बैच, ठीक है। एएलपी वाला ये बैच होने वाला, क्योंकि ये फिज़िक्स वाला आपने देखा है कितने फेमस हो रखे हैं, तो भाई क्यों ना एएलपी वाला बैच भी फेमस होना चाहिए। तो बस आप लोगों का सपोर्ट अगर रहा तो फिर कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पहला क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को नमन करते हुए, और आप लोग भी एक बार नमन करें और ज़रूर कमेंट करके मुझे एक बार अपना रिप्लाई दें, जय गुरु जरूर लिखें। और आज हम लोग इस शुभ घड़ी और या कह ले तो अपना क्लास आज स्टार्ट करते हैं। और एएलपी एक सीट या फिर टेक्नीशियन या फिर जेई या सीनियर सेक्शन इंजीनियर या ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी या एसएससी या जेएसएससी बिहार एसएससी कहीं भी है तो एक सीट पक्का करके चलना है। चलिए ठीक है। तो चलिए आज पहला जो हमारा क्लास है केमिस्ट्री में, पहला चैप्टर आपको मिलेगा 9th क्लास में। थोड़ा सा लेट है क्योंकि मैंने आज पहली क्लास है तो मैंने सोचा कि डिटेल चीज़ें चलेगी, क्योंकि हमारी क्लासेस में ये सारी चीज़ें हर क्लास में बताया नहीं जाएगा। टू दी पॉइंट हम लोग आएंगे, क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला चैप्टर है हमारे, अगर एनसीईआरटी पे चलते हैं तो केमिस्ट्री में हमारे आसपास के पदार्थ यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। देखिए ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है, एक तो आपका ये मैटर हो गया, दूसरा आपका चैप्टर है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये दो चैप्टर ऐसा चैप्टर है, अगर देखिए केमिस्ट्री जिनको डर लगता है केमिस्ट्री से, या फिर वो आर्ट्स के बैकग्राउंड से या बीकॉम के बैकग्राउंड से है या फिर जिनका नाता नहीं है साइंस से, तो अगर ये इन चैप्टर पर इन क्या होता है कि इनका ये चैप्टर कंपाउंड मतलब कंप्लीट नहीं होता, कंसेप्चुअली कंप्लीट नहीं होता। होता क्या है कि एलिमेंट क्या होता है, मैटर क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं। तो जब यही चीज़ को सेंटेंस में लिखा हुआ देखा जाता है एग्जामिनेशन में या पेपर में, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, फिर करना क्या पड़ता है हमें, केमिस्ट्री को याद, ठीक है, रटना पड़ जाता है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये चैप्टर और इसके बाद वाला चैप्टर, ठीक है, सेकंड चैप्टर जो चलेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये बेस है आपका। अगर ये बेस आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो फिर आपका केमिस्ट्री बहुत स्मूथ वे में चीज़ें चलेगी, ठीक है। मतलब कुछ भी रटना नहीं, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल डेली लाइफ में आप हर एक चीज़ को जो देख रहे होते हैं वो यहाँ पर हम पढ़ रहे होंगे। तो चलिए देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम दो चीज़ को समझना चाहेंगे, एक तो होता है आपका पदार्थ, एक होता है आपका एनर्जी, ठीक है। एक होता है आपका पदार्थ यानी कि इंग्लिश में कहेंगे मैटर, ठीक है। और सेकंड चीज़ होता है एनर्जी, एनर्जी को हम हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा। अब ये पदार्थ और एनर्जी, देखिए इस यूनिवर्स में अगर हम बात कर रहे हो, ठीक है, इस यूनिवर्स की अगर आप बात कर लो तो केवल दो चीज़ें एग्जिस्ट करती है, एक तो आपका पदार्थ होता है और एक होता है आपका एनर्जी। अब केमिस्ट्री और फिजिक्स जो आप नाम सुनते हो, देखिए केमिस्ट्री में आप इस पदार्थ के बारे पढ़ रहे होते हो और फिजिक्स में आप इस एनर्जी के बारे पढ़ रहे होते हैं। अब कैसे चीज़ों को हम समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि पदार्थ यानी कि मैटर, देखिए बिल्कुल बाइलिंगुअल कंटेंट है, एकदम परेशान नहीं, पहले इस चीज़ों को समझ लीजिए आप,
ठीक है, और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट बाय पॉइंट मैंने चीज़ें मेंशन कर रखी है। आखिर ये पदार्थ तो होता क्या है, यानी कि ये पदार्थ और जो मैंने अभी बोला आपको एनर्जी, इसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, इन दोनों के बीच में आप कैसे डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, मैं इसको समझाता हूँ। सबसे पहले आप यूनिवर्स में, ठीक है, या फिर आप अपने अगल बगल आप जो जहाँ भी बैठे हो, आप जो भी चीज़ को देख पा रहे हो, ठीक है, देख पा रहे हो नहीं, मतलब ये कि जो भी चीज़ आपको दिख रही है उसमें क्या उसका कोई भार है, मतलब पहली चीज़ उसका क्या होना चाहिए, अपना एक मास होना चाहिए, यानी कि उसका एक द्रव्यमान होना चाहिए। नेक्स्ट दूसरी क्या चीज़ होनी चाहिए, वो ऑब्जेक्ट, यानी कि वो जो चीज़ आपको दिख रहा है, वो पहला चीज़ क्या होना चाहिए, उसके अंदर उसका एक मास होना चाहिए। दूसरा चीज़ वो क्या करना चाहिए, वो किसी न किसी मतलब कि वो स्थान को घेर रहा होता है, यानी कि वो क्या कर रहे, ऑक्यूपाई करे स्पेस को, ठीक है, वो स्थान घेरता हो। ठीक, ये दो कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको पदार्थ को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, पदार्थ की अगर डेफिनेशन पे अगर हम चले, सिंपल सी अगर डेफिनेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो देखिए एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स में यानी कि ब्रह्मांड में सभी कुछ, मतलब जिसके पास क्या हो, अपना एक द्रव्यमान हो, जो मास कंटेंट करता हो, हैविंग मास, ठीक है, या फिर वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, या फिर वो क्या करता हो, स्थान घेरता हो। ठीक, ये दो चीज़ अगर कर रहा है तो वो आपका क्या होगा, पदार्थ होगा। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा मैंने एक लाइन और लिखा है, हैविंग मास ऑक्यूपाई स्पेस एंड द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ड बाय एनी वन और मोर ऑफ आवर फाइव सेंसेस, मतलब आपकी जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, पांचों में से कोई भी एक ज्ञानेंद्रियों से आप उसको क्या कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। जैसे कि एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दिया हूँ टेबल, देखिए क्या है, आपको पूरा समझ में आएगा, एक बार आप सुनते चले जाइए आपको समझते आएगा। देखिए ये है आपका टेबल। अब ये आपको बताना है कि ये आपका पदार्थ है, यानी कि ये आपका मैटर है, या फिर ये आपका क्या है, एनर्जी है। देखिए आपको मैंने मैटर का डेफिनेशन दिया, अगर आप मैटर के बारे अगर समझ गए हैं, पदार्थ को समझ गए, तो आप तुरंत बता दोगे ये एनर्जी है या फिर मैटर है। ठीक है, तो पहली एक चीज़ को आप क्लियर कर ले, दूसरा चीज़ खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। तो हमने बताया कि पदार्थ हम उसे बोलते हैं जिसका क्या होता है, अपना एक द्रव्यमान होता है, यानी कि उसका क्या होता है, मास होता है, और दूसरा क्या करता है, स्थान को ऑक्यूपाई करता है, मतलब स्पेस क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। तो आप बताइए टेबल, आपके घर में एक टेबल है, तो आप उसको जब उठाते हो तो क्या उसका अपना कोई भार है, यानी कि क्या उसका कोई वेट है, या फिर उसके अंदर कोई मास है, उठाने में आपको भारी लगता है या नहीं, तो बोलेंगे बिल्कुल सर उसके अंदर मास होता है। चलिए पहला तो कंडीशन क्लियर है भाई। दूसरा कंडीशन पे हम आते हैं, क्या वो कोई स्थान घेरता है, आपने टेबल को जहाँ रखा है तो क्या उसने कोई स्पेस ऑक्यूपाई किया, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ऑक्यूपाई किया, इट मीन्स टेबल क्या हो गया, आपका पदार्थ हो गया। लेकिन यही हम एनर्जी के डेफिनेशन में आ रहे होंगे, तो एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसका मास नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, साउंड, साउंड एनर्जी, ठीक है। अब साउंड, आप स्पीकर आपने बजा दिया, ठीक है, रूम में एक स्पीकर बजा दिया पूरा साउंड में, तो क्या आप हमें ये बताइए, स्पीकर जो आपने साउंड को पूरा फुल साउंड बजाने के बाद क्या आपका रूम का जो मास था, क्या वो मास इंक्रीज हो गया रूम का, नहीं हुआ। दूसरा कंडीशन में आते, क्या उस साउंड ने आपके रूम के स्थान को या फिर स्पेस को ऑक्यूपाई किया, तो बिल्कुल ऑक्यूपाई नहीं किया। तो इसका मतलब ये क्या है, पदार्थ तो साउंड नहीं होगा, इट मीन्स ये क्या होगा, आपका एनर्जी होगा। एक और एग्जांपल, प्रकाश यानी कि लाइट, टॉर्च से आपने लाइट मारा, तो टॉर्च से जब आपने लाइट मारा तो क्या हुआ, क्या रूम में चाहिए आपने रूम में या फिर कहीं भी आपने टॉर्च से लाइट को मारा, तो क्या उस रूम का मास इंक्रीज हो गया, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्या उसने कोई स्थान को ऑक्यूपाई किया, तो बिल्कुल ऑक्यूपाई नहीं किया स्थान, यानी कि वो क्या हो गया, एनर्जी। तो मैंने इसलिए कहा कि अगर आप पदार्थ को क्लियर कर लियो तो एनर्जी खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने क्या कहा था, पदार्थ का डेफिनेशन पदार्थ का डेफिनेशन मैंने कहा था कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, मतलब कि वो सारी चीज़ें ब्रह्मांड में जो क्या है, जिसका अपना एक द्रव्यमान हो, यानी कि उसका एक मास हो, ठीक है, जो स्थान घेरता हो, या फिर अपने जो पांचों ज्ञान इंद्रियां है, ठीक है, फाइव सेंस जो है, ठीक है, अपना आँख से देख सकते हो, ठीक है, नाक से क्या कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, कोई भी एक ज्ञान इंद्रियों से उसको अगर आप फील कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, आपका पदार्थ हो जाएगा। अब ये ज्ञानेंद्रियों यानी कि जो फील वाला जो बात की है ना, मैं उसको समझाता हूँ आपको।
हिंदी वाले भी देखिए, जो क्या है स्थान छेकता हो, जिसका द्रव्यमान हो और अपने पांचों ज्ञान इंद्रियों में से किसी भी एक ज्ञान इंद्रियों से उसे क्या कर सकते हो आप अनुभव कर सकते हो, उसे हम क्या कहेंगे पदार्थ कह सकते हैं। दूसरा चीज, अगर ऐसा नहीं है, मैंने कहा था कि ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं जो स्थान घेरता हो और जिसका मास हो, अब आप में से एक चीज को आप शायद मिस कर रहे हो, हवा। हवा भी आपके आसपास है, ठीक है, लेकिन वो दिखाई तो नहीं दे रहा। तो क्या, मुझे ये बताएं, आपने टेबल की बात की, चलिए, आपने बालू सैंड की बात की, वो आपको दिखाई दे रहा था, उसका एक मास होता है, वो स्थान भी ऑक्यूपाई करता है। बॉल आपने लिया, बॉल का भी अपना एक वेट होता है, मास होता है, वो भी कुछ स्थान घेरता है, चलिए ठीक है। चेयर का भी मैंने एग्जांपल दे दिया। अब आया हवा यानी कि एयर। आपके आसपास अराउंड में क्या है, एयर है। तो एयर क्या पदार्थ नहीं है, क्या वो एनर्जी है? तो आपको मैं समझाता हूँ, देखिए। बलून ले लीजिए या फुटबॉल ले लीजिए, पचका हुआ बलून है ये है फुटबॉल है। जब आपने इसमें एयर फिल किया तो इस फुटबॉल को आपने क्या देखा, फिल करने के बाद ये स्ट्रक्चर हो गया। यानी कि अब जो बॉल का जो वेट था, ठीक है, 0 kg था ये, अब इस बॉल में कुछ ना कुछ 0.5 कुछ ना कुछ इसका वेट हो गया, यानी कि ईयर आपने फिल किया, यानी कि ईयर के अंदर क्या था, मास था। ये जो स्थान ऑक्युपाई, अब देखिए कितना स्थान ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स पदार्थ जरूरी नहीं है कि वो दिखाई दे ही, ठीक है। मैंने कहा कि जरूरी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एक लाइन मैंने लिखा है कि दिखाई दे भी सकता है या नहीं भी, और इसका एग्जाम्पल आपका एयर है। और यही सवाल आपसे पूछा गया था कि एयर क्या है आपका, मैटर है या फिर एनर्जी है। तो कई लोगों ने एनर्जी टिक करके मार के आया था, क्योंकि कहा गया था और डेफिनेशन में ही कि एवरीथिंग इन यूनिवर्स विच कैन सी, ठीक है, विच हैविंग मास एंड विच कैन ऑक्यूपाई द स्पेस। तो आपको भाई जरूरी नहीं है कि ये पदार्थ, यहाँ पे मैंने दो कंडीशन मैंने हमेशा बोला आपको कि केवल दो मैंडेटरी कंडीशन है, क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, और दूसरा क्या कर रहा हो, स्थान घेरता हो, ठीक है। दो कंडीशन केवल आपको याद रखना। जैसा लैपटॉप आप ले लो, कॉपी ले लो, उसका एक मास है, वो स्थान घेरेगा ही घेरेगा। लेकिन हवा, आपको हवा, टेबल आपको, लैपटॉप, वो कॉपी आपको दिखाई भी दे रहा था, लेकिन सारी चीज़ें आपको दिखाई, लेकिन एयर की जब बात आई वो आपको दिखाई तो नहीं दी, लेकिन वो है फिर भी पदार्थ, क्योंकि उसके अंदर अपना एक मास भी है और वो स्थान भी घेरता है। जैसे कि एग्जांपल एक और दे दूं, बलून को ले लीजिए। पचका हुआ बलून, छोटा सा बलून, इसका अभी कोई मास नहीं है इसके अंदर, और ना ही ये कोई स्थान ऑक्युपाई कर रहा है। लेकिन जैसे ही आपने इसके अंदर एयर भर दिया, तो आप इसका कुछ ना कुछ जब आप मेजरमेंट करेंगे वेट में, तो इसका कुछ ना कुछ वेट होगा और ये स्थान भी घेरेगा, ठीक है। चीज़ें क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया? मतलब पहला तो आपको ये डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए पदार्थ क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो फिर आगे कोई भी चीज़ का बात मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करेंगे, मतलब कि जो वर्गीकरण किया गया है पदार्थ का, वर्गीकरण हम दो भाग में करते हैं। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन, मतलब भौतिक, और एक होता है रासायनिक, ठीक। भौतिक वर्गीकरण और एक होता है रासायनिक वर्गीकरण। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड, ठीक है, और गैस, ठीक। और एक स्टेट और भी पढ़ते हैं हम लोग प्लाज्मा के बारे में। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम फिर पढ़ेंगे एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो ये अभी दूर की बात है, अभी इसके बारे में कुछ नहीं सोचना, बस आपको इतना पता होना चाहिए जो मैटर है। मैटर क्या है मैंने बता दिया, पदार्थ क्या है, जिसके अंदर क्या होगा, अपना एक मास होगा और क्या करेगा, स्पेस ऑक्युपाई करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। और ज़रूरी है क्या वो दिखाई देगा, नहीं। एग्जाम्पल ईयर। अच्छा, अब दूसरा चीज़ हमने क्या देखा, इसको हमने क्लासीफाई क्या किया है, दो भाग में किया है, यानी कि 2 पार्ट में हमने क्लासीफाई किया, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और सेकंड क्या है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। अब देखिए सवाल जो बनते हैं इससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर के, उससे यहाँ से आपके सवाल बनते हैं, यानी कि पदार्थ की विशेषता से। तो अब यहाँ पर हम पूरा का पूरा मैटर ख़त्म करेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक फिजिकल क्लासिफिकेशन में, और पूरा चीज़ समझेंगे सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में, फिर गैस के बारे में। हम लोग यहाँ पर देखेंगे सॉलिड का लिक्विड में बनना, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एवापोरेशन, सब्लिमेशन, सब चीज़ यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन बाद में, जब तक कि हम पूरा मैटर को समझ ना ले, यानी कि पदार्थ की क्या विशेषता है, क्योंकि यहाँ पर 5 विशेषता मैं बतलाऊंगा और 5 में से कोई ना कोई शिफ्ट में आपका एक सवाल यहाँ से बनेगा ही बनेगा। बहुत अच्छी बात है, मतलब कि यहाँ पर ये टॉपिक है आपका। पहला विशेषता देखते हैं, यानी कि पहला कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। पहली जो विशेषता है, बोला गया है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। जो पदार्थ है वो क्या चीज़ है, पदार्थ जो है आपका कणों से मिलकर के बना होता है। मतलब ये कि पदार्थ क्या है, अब जैसे कि आपको मैं समझाता हूँ,
मैं फिर से कुछ और भी चीज़ यहाँ पर बता दूँ। यहाँ पे लिखा गया है इट इंडिकेट मैटर इज़ नॉट कंटिन्यूअस। देखिए कुछ साइंटिस्ट आए, ठीक है, दो मत उन्होंने रखा। एक चीज़ तो उन्होंने बताया कि जो पदार्थ है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। और एक साइंटिस्ट आए, ठीक है, उन्होंने कहा कि पदार्थ क्या है, कई छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। तो फाइनली क्या आया, रिजल्ट आउटकम आया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यही सवाल आपका बनेगा कि मैटर क्या है, या तो पार्टिकल है या फिर आपसे पूछा जाएगा कि वो कंटिन्यूअस होता है आपका पदार्थ, ठीक है। तो आपको ये समझाता हूँ मैं कैसे। देखिए आप दूर से, ठीक है, बालू को जब आप देख रहे होते हैं, ठीक है, बालू या फिर रेत बोल लें, ठीक है, तो जो रेत आपको दिखाई देता है बिल्कुल ही स्मूथ, ठीक है, एकदम स्मूथ आपको दिखाई पड़ता है दूर से जब आप देख रहे होते हैं। कम से कम 1 2 3 किलोमीटर दूर से आप देख रहे हो तो बिल्कुल स्मूथ आपको दिखाई दे रहा होता है, कोई भी छोटे से पार्टिकल भी आपको नहीं दिखाई पड़ रही होती। लेकिन जब आप उसके पास जाते हैं तो बालू या रेत में आपको छोटे छोटे, ठीक है, बालू के आपके कण दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। वहाँ कोई भी आपको ऐसा नहीं दिखाई पड़ता कि पूरी तरह से कंटिन्यूअस बालू बिछी हुई है, वहाँ पे छोटे 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 रेत के कण आपको दिखाई पड़ते हैं जब आप उसे हाथ में लेते हो। तो इट मीन्स क्या, इट मीन्स ये कि मैटर क्या है आपका, एक पार्टिकल है, ठीक है। मैटर जो बना है यानी कि पदार्थ जो बना हुआ है, किससे बना हुआ है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने, यानी कि मेड अप ऑफ पार्टिकल, छोटे छोटे पदार्थ, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है क्या, पदार्थ। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, सतत है, तो ये सतत नहीं है, मतलब कि इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये छोटे छोटे पदार्थों से, यानी कि ये छोटे छोटे कणों से जो मिल करके बनी, ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे कि आपके हाथ में अभी क्या होगा, पेन होगा, ठीक है, ये आपका पेन है, ठीक। अभी आपको यहाँ देखिए, आप जब आप इसे देख रहे होंगे तो ये बिल्कुल आपको कंटिन्यूअस दिख रहा होगा, मतलब कि इसके कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको नहीं दिख रहा है, ठीक, नहीं दिख रहा। अच्छा ये बताइए, ये पेन जो मैंने बोला है, ये पेन क्या है, पहले ये तो पहले क्लियर कर लीजिए। तो आपने देखा कि पेन का क्या है, अपना एक मास है, और ये आप इसको रख रहे हो तो ये क्या कर रहा है, स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब ये क्या है, आपका मैटर है। चलिए ठीक है, मैंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताया, पदार्थ की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि मैटर क्या है, बना हुआ है क्या चीज़ का, पार्टिकल से। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, यानी कि कणों से। लेकिन जब आप उसे देख रहे हो अपने नग्न आंखों से तो आपको कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल स्मूथ कंटिन्यूअस सरफेस आपको दिखाई दे रहा। लेकिन सर वेट कीजिए, जब आप इसे माइक्रोस्कोप से आप जब इसे देखेंगे तो इसके एकदम छोटे 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 कणों से आपको दिखाई पड़ेगा कि ये पेन बना हुआ है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल इसमें प्रेजेंट आपको दिखाई पड़ेंगे। इट मीन्स ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मैटर क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, मैटर क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। देखिए एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, आप अपने स्किन को आप अपने फेस में, ठीक है, जब आप अपने गाल को देख रहे होते हैं आईना में तो काफ़ी मतलब कि कंटिन्यूअस आपको वो स्किन दिखाई पड़ता है। लेकिन जब आप बिल्कुल क्लोजली चले जाएं या फिर आप लेंस वगैरह से या फिर माइक्रोस्कोप से जब आप उसी स्किन को देखेंगे तो छोटे 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 छिद्र, ठीक है, यानी कि वो छोटे छोटे सेल से बने हुए होते हैं। ये मैं ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल दे रहा हूँ। उसी प्रकार जब आप मैटर पे, मतलब कि कोई भी पदार्थ की बात, मैटर की बात कर रहे होते हैं तो वो हमें अपने आंखों से तो लगता है, लेकिन रेत बालू तो हमारे आंखों से ही पता चल जाता है कि वो छोटे छोटे कणों से है। लेकिन कई सारे ऐसे मैटर हैं तो वो आपके नग्न आंखों से नहीं दिखाई पड़ते, उनके छोटे छोटे पार्टिकल। कई बार ऐसा भी होता है कि हम उसे माइक्रोस्कोप से भी देखते हैं, कुछ पार्टिकल्स, मतलब कुछ मैटर के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो हमें माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो पहला कहने का मतलब ये है कि मैटर क्या है, ये समझ गया आपने। दूसरा मैंने क्या समझाया, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, कि पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैटर का, कि ये क्या चीज़ का बना होता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। इट मीन्स छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं, यानी कि ये क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आपका ग्रुप डी में पूछा गया, यही सब आपको ऐड कर दिया जाएगा मैटर के डेफिनेशन में, डायरेक्ट ना पूछ करके कि कंटिन्यूअस होती है या फिर नहीं होती है, बस। लेकिन आपको अगर यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है तो देखिए, इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक है, इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक दे दिया जाएगा और एक कोई गलत दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इनमें से कौन सही है या फिर इनमें से कौन गलत है। तो आपको पता होना चाहिए मैटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे कि एक लकड़ी का मैंने ब्लॉक ले लिया, ठीक है, लकड़ी का एक टुकड़ा ले लिया, तो आपको ये पूरा स्मूथ दिखेगा, ठीक है, पूरा स्मूथ दिखेगा आपको ये बिल्कुल। लेकिन जब आप इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे, ये अभी आपको दिख रहा है आपके नग्न आंखों से, लेकिन जब आप इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको यही कैसा दिखाई पड़ेगा, इस प्रकार से छोटे छोटे पार्टिकल इसके दिखाई पड़ेंगे। यानी ये इसकी जो सतह है, इसकी जो सरफेस आपको कंटिन्यूअस नहीं दिखाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल से आपको बने हुए दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्लियर होगा। ये वही मैंने एग्जांपल दिया हुआ, देर दूर से रेत को जो आप देखोगे तो ये मैंने समझा दिया, ठीक है।
सेकंड एग्जाम्पल। अच्छा, ये सब सारा एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन यही है कि आप इसे जब पढ़ेंगे तो 8 9 10 पेज पढ़ना पड़ेगा। यहाँ मैंने 2 पेज में पूरा कंटेंट रेडी कर दिया है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि साइज ऑफ द पार्टिकल। देखिए, अब मुझे ये पता चल गया है जो मैटर है, यानी कि मैटर क्या है आपका पेन, ठीक है, पेन आपको याद रखना। अब पेन क्या है भाई, मैटर है। मैटर क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। अब ये पार्टिकल कितना छोटा है, कुछ तो इसका साइज होगा ना, तो वही यहाँ पर बताया गया है दूसरा कैरेक्टरिस्टिक में। जो मैट पार्टिकल का जो साइज होता है, साइज ऑफ द पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है। विच कैन नॉट, कई ऐसे केस भी आएंगे आपको, कई ऐसे मैटर्स आपको देखने को मिलेंगे जिसके पार्टिकल को आप पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है। कैन नॉट सीन इवन विथ अ पावरफुल माइक्रोस्कोप, मतलब पदार्थ के जो कण का आकार होता है वो काफ़ी ही छोटा होता है। इसको हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में। आपको एक कप लिया गया है, ठीक है इसमें 10 ml पानी डाल दिया गया, ठीक है। 10 ml पानी, यहाँ मैंने लिखा है 10 ml वाटर, ठीक है, लिया गया है। एंड क्रिस्टल, एक छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है, पोटासियम परमैंगनेट का, क्या किया गया, इसमें डिसॉल्व कर दिया गया, ठीक है। इसे क्या कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। तो पोटासियम परमैंगनेट का जो कलर होगा वो कैसा होता है, पिंक कलर। तो इसे जब भी इसे डाला गया इस 10 ml वाटर में, प्योर वाटर था, अभी कोई भी इसमें कलर नहीं थी। जैसे ही पोटासियम परमैंगनेट डाला गया तो इसकी जो कलर थी पूरी की पूरी पिंक, ठीक है, डार्क पिंक आपको दिखने लग गया ये वाटर। दूसरा, हमने एक ग्लास लिया जिसमें 9 ml हमने प्योर वाटर लिया, अभी इसका कोई भी कलर नहीं है। हमने क्या किया, देखिए सुनिएगा ध्यान से, हमने क्या किया, इससे 1 ml वाटर निकाल के इसमें डाल दिया। तो पहले 9 ml था और अभी हमने 1 ml डाल दिया, तो अभी इसमें कितना पानी हो गया, टोटल 10 ml वाटर हो गया, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, देखिए हमने क्या कहा कि ये जो वाटर है यानी कि ये पानी है, पानी क्या है आपका, मुझे ये बताइए, ये पदार्थ है, यानी कि ये मैटर है या नहीं, पहले तो ये चीज़ क्लियर करिए। तो आप क्या बोलेंगे कि सर रुकिए, हमें 2 कंडीशन चेक करने दीजिए कि इसका क्या मास है। तो भाई आप मुझे एक बात बताइए, बाल्टी लेकर के आप, खाली बाल्टी को लेकर के आप छत पर चढ़िए, दौड़ करके आप चढ़ जाएंगे। लेकिन यही चीज़ क्या करें, जब आप बाल्टी को में पानी डाल दिया और आपने जब चढ़ने की कोशिश की तो दौड़ करके नहीं, आप धीरे धीरे, क्योंकि उसमें क्या आ गया, मास आ गया, मतलब पानी में क्या है, मास है। चलिए ठीक है। दूसरा, क्या वो स्थान घेरता है, तो भाई सिंपल सी बात है, बाल्टी जो खाली थी अभी उसमें पानी नहीं था तो आप उसमें कुछ भी चीज़ डाल सकते थे, ठीक। लेकिन आपने जैसे ही पानी भर दिया बाल्टी में तो अब क्या आप कुछ और चीज़ डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। बालू डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। मतलब देखिए उसमें डिजॉल्व तो हो जाएगा, मतलब समझ रही, वो स्थान घेर रहा है कि नहीं, वो पानी घेर रहा है। इट मीन्स पानी क्या है, पदार्थ है। पहला चीज़ तो ये क्लियर कि पानी क्या है, पदार्थ है। अच्छा, पानी अगर पदार्थ है यानी कि वाटर अगर मैटर है, ठीक है, तो ये क्या है, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होंगे, ठीक है, यानी कि मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, ठीक है, मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। उसके बाद आपने एक क्या किया, एक पोटासियम परमैंगनेट को डिसॉल्व कर दिया। पोटासियम परमैंगनेट छोटा सा, ये भी इसका एक मास है और ये भी स्थान घेरा, ये भी एक मैटर है, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना होगा। अब मैंने आपको क्या बताया कि इसके साइज क्या होते हैं, काफ़ी स्मॉल होते हैं। दूसरा चीज़ ये भी जान लीजिए, ये जो छोटे छोटे इसके अंदर जो पार्टिकल होंगे, जैसे मैंने वुडन ब्लॉक बताया था, इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल, अच्छा कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें होंगे तो आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ठीक है। आप इसको काउंट नहीं कर सकते, मिलियनों में, मिलियनों, 10 मिलियन, 1 मिलियन, कितने मिलियन में भी यहाँ पर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हुआ क्या, मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ, ये प्रूव मैं कर रहा हूँ आपको, क्या प्रूव कर रहा हूँ कि इसके पार्टिकल आर एक्सट्रीमली स्मॉल। कैसे, आप यहाँ समझेंगे, देखिए जब आपने पोटासियम परमैंगनेट को डाला तो इस पोटासियम परमैंगनेट जो था ये कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल यानी कि मिलियंस ऑफ पार्टिकल से ये बने हुए थे, ठीक है। तो मिलियंस में से क्या हुआ, जब आपने 1 ml वाटर निकाला तो इस 1 ml वाटर में क्या है, आपका मिक्स है, क्या मिक्स है, पोटासियम परमैंगनेट भी मिक्स है ना जी। देखिए यहाँ पर आपका क्या था, 10 ml वाटर था, आपने कुछ छोटा सा टुकड़ा पोटासियम परमैंगनेट का इसमें डाल दिया तो इसका कलर क्या हो गया, पिंक कलर हो गया। अब इसमें से 1 ml वाटर आपने निकाला, इस 1 ml वाटर में क्या है, पोटासियम परमैंगनेट का छोटा छोटा जो पार्टिकल भी कुछ आ गया इसमें, यानी कि मिलियंस ऑफ पार्टिकल जो था आपके पोटासियम ये छोटा सा टुकड़े में, इसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स थे। अब इसमें से थोड़ा सा कुछ पार्टिकल यानी कि 1 लाख पार्टिकल इसमें आ गया, जिसके कारण इस पानी का कलर भी क्या हो गया, लाइट पिंक आपको देखने को, मतलब यहाँ जितना डार्क पिंक था उससे थोड़ा सा कम यहाँ पर पिंक कलर आपको देखने को मिल गया।
फिर हमने क्या किया, यहाँ पर 9 ml वाटर लिया प्योर और इससे 1 ml वाटर फिर से ले लिया। तो यहाँ पर जो पोटासियम परमैंगनेट के जो 1 लाख छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पहुँचे, तो उसमें से कुछ हज़ार पार्टिकल्स यहाँ आ गए, जिसके कारण इस पानी का भी कलर क्या हो गया, पिंक कलर हो गया। थोड़ा सा लाइट पिंक होगा लेकिन उसका कलर चेंज आपको देखने को मिलेगा। फिर क्या हो गया, यहाँ से यहाँ पर हमने 9 ml प्योर वाटर लिया और यहाँ से कुछ 1 ml वाटर हमने निकाला, जिसमें कुछ पोटासियम परमैंगनेट के छोटे छोटे पार्टिकल्स आ गए हैं, जिसके कारण इसका भी कलर क्या हो गया, चेंज आपको देखने को मिला पिंक कलर में। तो ये पानी का कलर कैसे चेंज हुआ, ये चेंज कैसे हुआ, यही प्रूव किया कि ये पोटासियम परमैंगनेट जो एक मैटर था, और मैटर क्या है आपका छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, और यही छोटे छोटे पार्टिकल में से कुछ पार्टिकल यहाँ आ गया, और यहाँ से जब हमने 1 ml वाटर निकाला तो इसी 1 ml वाटर में छोटे छोटे पार्टिकल पोटासियम परमैंगनेट के कारण इसका भी पानी कलर चेंज कर दिया, पानी का कलर इसका भी चेंज हो गया, इसका भी चेंज हो गया। इट मीन्स कि जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उसके साइज क्या होते हैं, काफ़ी ही ज़्यादा छोटे यानी कि स्मॉल होते हैं, जिसको आप काउंट भी नहीं कर सकते हैं, या इवन आप इस पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख भी नहीं सकते। चीज़ें क्लियर है। देखिए यहाँ मैंने डायग्राम बनाया है कि इंटेंसिटी ऑफ पिंक कलर डिक्रीज, ठीक है। यहाँ पे पिंक कलर काफ़ी ज़्यादा डार्क दिखेगा, यहाँ थोड़ा सा लाइट होगा, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट होगा, यहाँ पे और भी थोड़ा सा लाइट, लेकिन पानी का कलर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है, पार्टिकल्स जो है मैटर का, ठीक है, यानी कि पेन, ठीक है, पेन क्या है आपका, मैटर है, और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल से जो बना है, इसके बीच क्या होते हैं, कुछ स्पेस होते हैं, हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब क्या है, जैसे कि ये आपका एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, लकड़ी का एक टुकड़ा है। अब यहाँ पे छोटे छोटे ये पार्टिकल से बने हैं, जो रेड कलर आपको जो दिख रहा है ये स्पेस है, ठीक है, यानी कि जो छोटे छोटे पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस है, और इसी स्पेस को बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, या फिर इसको हम नाम देते हैं वॉइड्स का भी, ठीक है। तो एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है, क्या, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच क्या होते हैं, कुछ स्पेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक। 3 कैरेक्टरिस्टिक अभी तक हमने चीज़ें देखा। पहला क्या, कि मैटर क्या है आपके पार्टिकल से बने होते हैं, ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, एंड इट इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है, इट नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, ये सतत नहीं है। सेकेंड हमने क्या देखा, जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है वो काफ़ी एक्सट्रीमली स्मॉल है, और विच कैन नॉट बी सीन विथ अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। थर्ड हमने क्या देखा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस, मतलब जो भी मैटर है उसमें जो पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में क्या है, कुछ ना कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है, और उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, या फिर इसी को हम नाम देते हैं वॉइड्स। एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको। देखिए ये मैंने लिया है पानी, ठीक है, पानी का आप लेवल देखें, ठीक है, इसका अगर आप हाइट देख रहे हैं, ये आपका हाइट है, ठीक है। अब हमने क्या किया, 1 स्पून सॉल्ट इसमें क्या कर दिया, डिजॉल्व कर दिया। तो सबसे पहले ये बताइए पानी क्या है, मैटर है कि नहीं। तो मैंने तो प्रूव किया अभी कि वेट भी इसमें, मास भी है, और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, तो बिल्कुल मैटर है भाई। यानी कि पानी क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होगा, ठीक है सर, क्योंकि ये मैटर है, कोई भी मैटर है। देखिए यहाँ कैरेक्टरिस्टिक ही मैंने बताया कि पार्टिकल, मैटर क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, और मैटर कैसे प्रूव होगा, मास और क्या करेगा, वो स्थान घेरेगा, यानी कि वो स्पेस क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा स्पेस को। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, 1 स्पून सॉल्ट लिया, तो पहले सॉल्ट को प्रूव करिए कि क्या ये मैटर है। तो चलिए देखिए, क्या इसका मास होता है, तो बिल्कुल मास होता है। क्या ये स्थान घेरता है, तो आप 1 बोरा सॉल्ट गिराइए, देखिए वो कुछ ना कुछ स्थान घेर ही लेगा, ठीक है, यानी कि ये क्या है, मैटर है। तो अब मुझे ये बताइए, जब आप इसमें सॉल्ट को डाला, तो पानी का जब आप लेवल देख रहे हैं ये बिल्कुल इक्वल है, यहाँ पर जितना था, यहाँ पर मैंने तो सॉल्ट नहीं डाला, ठीक है, यहाँ पर मैंने सॉल्ट नहीं डाला, तो यहाँ पर जब मैंने सॉल्ट डाला तो पानी का लेवल, ठीक है, पानी की जो हाइट है ये बढ़ी क्यों नहीं, ठीक है। तो अब मैं उसको, अब ये आपको प्रूव करेगा, क्या प्रूव करेगा, कि जो मैटर होता है, ठीक है, मैटर जो बना होता है छोटे छोटे पार्टिकल से, इन पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। अब कैसे, इसको समझिएगा। आपने जब सॉल्ट को डाला, ठीक है, तो सॉल्ट क्या है, मैटर है, और मैटर बना होता है पार्टिकल से, और पार्टिकल में क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस। तो और ये पानी भी क्या है, मैटर है, और मैटर क्या होता है, पार्टिकल से बना होता है, पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस। तो देखिए यहाँ मैं आपको एक फिगर बना रहा हूँ, समझिएगा। ये पानी है, ठीक है, और ये पानी क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। इसके बीच क्या है, आप देख रहे हैं स्पेस है। मैं कलर चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो आप यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पर स्पेस आपको दिख रहा है, ठीक है,
पानी के जो मैटर, पानी के जो पार्टिकल्स है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में क्या आपको स्पेस दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या किया है, यहाँ से मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने स्पून का स्पून से आपने क्या किया, सॉल्ट डाला, ठीक है। सॉल्ट में क्या है, ये टुकड़ा, ठीक है, ये सॉल्ट का टुकड़ा है, ठीक है। इसमें भी क्या है, कुछ ना कुछ आपको स्पेस दिख रहा है। रेड कलर ही ले रहा हूँ, यहाँ देखिए स्पेस आपको दिख रहा है। तो इस स्पेस में और यहाँ पर भी स्पेस खाली है, तो इसी स्पेस में ये क्या कर रहा है, ये सॉल्ट आकर के यहाँ पर डिजॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। जिस कारण मतलब कि उसको कहीं ना कहीं स्पेस मिल जाने के कारण ये क्या हो जा रहा है, इसका पानी का स्तर बढ़ा हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसी कारण पानी का लेवल नहीं बढ़ा, क्योंकि ये जो पानी है ये क्या है, एक मैटर है, और सॉल्ट भी क्या है आपका, एक मैटर है, जो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिनके बीच क्या था, स्पेस था। अब भाई ये कहीं यहाँ तो कहीं स्पेस नहीं था, जो सॉल्ट आकर के इधर आ गया, कहीं नहीं आया, लेकिन पानी का लेवल क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि जो स्पेस प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल्स के अंदर ही, उसी स्पेस को इसने ऑक्यूपाई कर लिया, सॉल्ट ने या फिर कहें तो पानी ने, ठीक है। लेकिन अब आप कहेंगे कि मैं एक बोरा सॉल्ट गिरा दूंगा, तो भाई सिंपल सी बात है, तब तो इंक्रीज कर ही जाएगा इसका हाइट, ठीक है। मतलब मिनिमम 1 स्पून 2 स्पून मिलाइएगा तो लेवल वही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करते हैं। पार्टिकल्स, फोर्थ प्रॉपर्टी में बोला गया है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, यानी कि जो पदार्थ के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मतलब पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। कैसे, समझिएगा। देखिए, आपने होली के दिन में क्या किया, पानी लिया एक बाल्टी और उसमें एक ड्रॉप क्या किया, ग्रीन कलर डाल दिया, और आपने कुछ भी नहीं किया, ना तो पानी को हिलाया, ना डंडे से उसमें मिलाया, ना चम्मच से आपने मिलाया। आपने जस्ट 2 से 3 मिनट के बाद आपने देखा पानी का पूरा कलर कैसा हो गया, ग्रीन कलर हो गया। आखिर ये कैसे हो गया भाई, आपने तो कुछ किया नहीं। इट मीन्स कुछ तो यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। तो मूवमेंट क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला, पानी क्या है, लिक्विड है, लिक्विड में है, यानी कि उसका अपना एक मास है, पानी का मास होगा भाई, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि वो क्या है, एक मैटर है, मैटर है यानी कि वो पार्टिकल से बना है, पार्टिकल से बना है यानी कि उसके बीच कुछ ना कुछ क्या होगा, स्पेस होगा, स्पेस होगा। ये 3 प्रॉपर्टीज क्लियर है। तो चौथी चीज, ये क्या किया, ये साथ के साथ क्या कर रही है, मूवमेंट भी कर रही है। कैसे ये प्रूव होता है, इसका कलर चेंज हो गया, पूरा पानी कैसा हो गया, ग्रीन कलर हो गया। तो पानी का जो पार्टिकल था और जो ग्रीन कलर, वो भी क्या एक लिक्विड था, उसके अंदर भी एक मास है, वो भी स्थान घेरेगा, तो वो भी क्या किया, मूवमेंट किया, मूवमेंट करने के कारण पानी का पूरा कलर क्या हो गया, ग्रीन कलर हो गया। इट मीन्स पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो मैटर के पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। क्लियर। अब एग्जांपल, आप खाना आप बना रहे होते हैं किचन में, लेकिन आप अपने रूम में उस किचन के जो भी फूड बन रहे होते हैं उसकी सेंट को आप महसूस कर रहे होते। कैसे, तो आप देखिए, आप जो अपने रूम में बैठे हुए हैं और किचन के बीच में क्या प्रेजेंट है भाई, एयर प्रेजेंट है, और हवा क्या है, मैटर है, क्या है, हवा, क्योंकि वो क्या है, उसके अंदर अपना एक मास होता है, वो स्थान घेरता है। मैंने एग्जांपल दिया फुटबॉल और बलून का, समझाया था। अब ये एयर क्या है, मैटर है, यानी कि ये पार्टिकल से बने होंगे, ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से बने होंगे। अब ये पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मूवमेंट के कारण, और खाने से जो सेंट निकला, यानी कि खाने का कुछ जो पार्टिकल्स बाहर आया, उस एयर से क्या हुआ, कंबाइन करके मूवमेंट करते हुए आपके रूम तक आ गई, तो आपको क्या हुआ, वो फील हो गया उस सेंट का, ठीक है। ये आपका प्रूव हो गया चौथा कैरेक्टरिस्टिक। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लें, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ईच अदर, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनके बीच एक फोर्स लग रहा होता है, ठीक है, यानी कि एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होता है, जिसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, यानी कि ये फोर्स ही एक दूसरे को क्या कर रहा है, जोड़ करके रखा हुआ रहता है। मतलब ये जैसे पेन है एक आपका, ठीक है, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, और ये छोटे छोटे पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर क्या करता है, फोर्स लगा रहा होता है। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के बीच में क्या कर रहा है, फोर्स लगाता है, जिसे हम अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं, और इसे ही हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। कोहेसिव फोर्स क्या होता है कि जब आप समान, मतलब कि सिमिलर पार्टिकल्स के बीच में जब कोई फोर्स लग रहा है, मतलब ये पेन है, तो पेन के जो पार्टिकल्स होंगे वो तो सिमिलर ही होगा ना। अब ये पेन है और ये आपका एक लकड़ी है, तो ये दूसरा मैटर है, ये दूसरा, इसके पार्टिकल्स अलग होंगे, इसके भी पार्टिकल्स अलग होंगे, तो इसके बीच के जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे हम कहेंगे एडहेसिव फोर्स, ठीक है। लेकिन पेन के पार्टिकल्स के बीच में ही यहाँ पर फोर्स लग रहा है, इनके बीच ही एक दूसरे के बीच में फोर्स लग रहा है, इसे हम क्या देंगे, कोहेसिव फोर्स। हिंदी में कहते हैं सासंजक बल, मतलब समान अणुओं यानी कि कणों के बीच लगने वाला बल को क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स। द फोर्स एक्टेड बिटवीन सिमिलर पार्टिकल, द फोर्स, दैट फोर्स विच एक्टेड बिटवीन द सिमिलर पार्टिकल, सिमिलर पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स।
मतलब कहने का मतलब ये होते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है जिसे हम क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स या फिर कोहेसिव फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब यही चीज़ आप जब सॉलिड में देख रहे होंगे तो यहाँ पर पार्टिकल्स काफ़ी क्लोजली पैक्ड हैं, यानी कि उनके बीच जो स्पेस है काफ़ी कम है, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा होगा। लेकिन लिक्विड में आप जो देख रहे हैं पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर होते हैं, यानी कि उनके बीच जो स्पेस होता है अधिक होता है, तो इसलिए वहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है वो थोड़ा सा वीक होता है। लेकिन गैस में जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जो गैस के जो पार्टिकल्स है वो और भी ज़्यादा दूर है, यानी उनके बीच जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स जो लगेगा वो और भी कमज़ोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है, एक आयरन रड हो गया। ठीक है, आयरन रड है यानी कि छड़ हो गया, एक चौक आप ले लीजिए जिसे ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, और एक रबर बैंड है। अब आप एक बात बताइए, आयरन रड क्या मैटर है, चौक क्या मैटर है, क्या रबर बैंड मैटर है? तो आप बोलेंगे सर मैं बताता हूँ, यहाँ पे इसका अपना मास होता है, ये स्थान गिरता है, ये भी इसका मास है, ये भी स्थान गिरता है, इसका भी अपना मास है, ये भी स्थान गिरता है, यानी ये तीनों क्या है, मैटर है। पहला चीज़ क्लियर। दूसरी चीज़ दूसरी बात ये कि ये क्या है, मैटर है, यानी कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से बने होंगे। लेकिन आपने जब देखा रॉड की बात किया तो आपने देखा रॉड के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल बहुत ही क्लोजली पैक्ड है और इसके बीच जो स्पेस बहुत ही कम है, और यहाँ पर जो भी स्पेस कम है आप देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। यानी कि यहाँ पर आप देखिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है, आप इसे तोड़ना चाहेंगे तो ईजिली इसलिए ये नहीं टूटता है क्योंकि इनके बीच जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये काफ़ी क्लोजली पैक्ड है, यानी कि इंटर मॉलिकुलर स्पेस इनके बीच में क्या होता है, यानी कि जो अणुओं के जो छोटे छोटे जो कण है या फिर अणु बोल लें, उनके बीच जो जगह है या फिर जो स्पेस है वो काफ़ी कम होता है, ये काफ़ी क्लोजली पैक्ड है, इसीलिए इनके बीच स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। लेकिन चौक को आप इजीली आसानी से हाथ से तोड़ लेते हैं क्योंकि इनके जो छोटे छोटे जो पार्टिकल इनके बीच स्पेस ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो थोड़ा सा कमज़ोर है। लेकिन जब आप रबर बैंड की बात करें तो वो और भी आसानी से टूट जाता है क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स है ये काफ़ी ज़्यादा इनके बीच में स्पेस होता है, जिसके कारण यहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है वो काफ़ी ही ज़्यादा वीक होता है, यानी कि कमज़ोर होता है, जो आसानी से टूट जाता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्लियर है, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस। हालांकि ये आपका पूरा 5 कैरेक्टरिस्टिक आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अब हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन को, तो अब नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन में। वहाँ पर हम अभी पूरा डिटेल ही पढ़ेंगे, सॉलिड को, लिक्विड को, गैस को पढ़ेंगे और फिर प्लाज्मा पढ़ेंगे और पूरा प्रॉपर्टीज़ देखेंगे सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की। वो नेक्स्ट क्लास और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए यहाँ से मेनली मैं आपको फिर से रिकॉल कर दूँ कि आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा। पहला चीज़ हमने पढ़ा मैटर, पदार्थ का डेफिनेशन, एनर्जी का डेफिनेशन हमने देखा। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक, 5 कैरेक्टरिस्टिक देखी। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मैटर क्या है, पार्टिकल से बना होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या देखा हमने, पार्टिकल के बीच में क्या होते हैं आपके छोटे छोटे ये स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं, मतलब उसके साइज क्या होते हैं, काफ़ी स्मॉल पार्टिकल होते हैं। तीसरा हमने क्या देखा, उनके बीच क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। चौथा हमने क्या देखा, वो क्या करते हैं, स्लाइडली मूवमेंट करते हैं। ठीक है, स्लाइडली क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। चौथा हमने क्या देखा था, स्लाइटली ये क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। ठीक है, और पांचवा हमने क्या देखा कि पार्टिकल्स क्या करते हैं, दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ठीक है, मैटर्स जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बने होते हैं उनके बीच में क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है जिसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। ठीक, तो आज यहीं पे क्लास खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन को। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और उसके बाद आपका केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग पूरा कंपाउंड, एलिमेंट और मिक्सचर को डिस्कशन करेंगे। इसमें हम लोग सॉलिड को देखेंगे, लिक्विड और गैस पूरा प्रॉपर्टीज़ के साथ डिस्कशन करेंगे, उनके बीच जो स्पेस है, क्या फोर्स लग रहा होता है, क्या इलास्टिसिटी वगैरह सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका अगला टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर भी केमिस्ट्री का ये बेस है। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। कोई सजेशन देना चाहते तो बिल्कुल सजेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।